नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की होगी। देहरादून और आसपास जबरदस्त आंधी के साथ बारिश हो रही है। काफी तेज बारिश हो रही है, जिससे भारी दिक्कत लोगों को झेलनी पड़ रही है। दून की सड़कों पर कई जगहों पर जलभराव हो गया है, तो तेज हवा और आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ टूट गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे तक ऐसे ही आंधी और तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से ऐसे मौसम में ड्राइव न करने की अपील की गई है। कई जगहों पर पेड़ टूटने की वजह से नुकसान की भी खबर है। बिजली के तार टूट गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। राजधानी में आंधी तूफान के बाद भारी नुकसान हुआ है। कई जगह पर पेड़ गिर गए हैं, वायर्स आप देखिए टूट चुकी है। सीएम हाउस के ठीक बाहर की तस्वीर है, जहां पर इस बारिश के बाद, इस आंधी तूफान की वजह से आप देखिए किस तरीके से यहां पर ये पेड़ टूटकर गिर चुके हैं और इसकी वजह से यहाँ पर स्थिति आप देखिए किस तरीके की हो चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ है और यहाँ पर इस बारिश की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले 2 दिन के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि बारिश और आंधी तूफान इसी तरीके से नुकसान करता रहेगा, इसलिए सतर्क आप रहें। और देर रात के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि बारिश और तूफान इसी तरीके से चलने वाला है, इसलिए लोगों को ये सलाह दी गई है कि वो इस दौरान सफर ना करें। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। उत्तरकाशी में भी भारी बारिश हो रही है। यहां बारिश की वजह से यमुनोत्री हाईवे किसाला के पास बंद हो गया। बारिश की वजह से भारी मलबा सड़क पर आ गया और खराब मौसम की वजह से रोड ठीक करने में भी दिक्कत आ रही है। हाईवे पर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं और अब माना जा रहा है कि रोड कल ही खोली जा सकेगी। बाजारों में आज बुलडोजर गरजा और अतिक्रमण साफ कर दिया गया। सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने वाला सीएम धामी का ये बुलडोजर कुमाऊं के सबसे बड़े बाजार हल्द्वानी पहुंचा, जहां सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाए व्यापारियों का पहले नगर निगम ने कर्मचारियों ने सामान हटाया और फिर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। सड़क कब्जा कर व्यापार कर रहे व्यापारियों ने नाराजगी भी जताई है। हल्द्वानी बाजार में तकरीबन 20 से 30 फुट चौड़ी सड़कें हैं। कुमाऊं का सबसे बड़ा बाजार है ये। अच्छी खासी भीड़ होती है यहाँ। सड़क चौड़ा होने के बावजूद यहाँ पर लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि बड़े व्यापारी आज के इस एक्शन से खुश हैं। बिल्कुल, व्यापार मंडल ने हमेशा अतिक्रमण का विरोधी रहा है। शासन प्रशासन से हम गुहार भी लगाते हैं, लेकिन बड़ा अफसोस का विषय है कि प्रशासन 2 दिन अतिक्रमण अभियान चला के और उसके बाद सो जाता है। तो व्यापार मंडल का कहना है कि अतिक्रमण अभियान हटाओ का हमेशा चलना चाहिए। रामनगर के ढिकुली में दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने का काम जारी रहा। यहां सिंचाई विभाग ने कई रिजॉर्ट्स का अतिक्रमण अपनी जमीन से हटाया। खुद अपना अतिक्रमण हटाने के लिए इन सभी रिजॉर्ट्स को नोटिस दिया गया था। 1 हफ्ते का वक्त भी दिया गया। जब इन्होंने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद प्रशासन की ओर से पुलिस और राजस्व विभाग की मदद से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई और आज ये एक्शन देखने को मिला। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम से पहले जानकी चट्टी में घोड़े खच्चर संचालक यात्रियों को ले जाने के लिए आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से काफी देर तक यहां हंगामा होता रहा। यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घोड़े खच्चर संचालकों का मारपीट का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 घोड़े खच्चर संचालक महिला यात्री को अपने साथ ले जाने के लिए आपस में भिड़ रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन ने यमुनोत्री धाम में घोड़े खच्चर संचालकों के लिए रोटेशन व्यवस्था की है। बावजूद इसके आपस में खींचतान की ये तस्वीरें सामने आई। रुड़की के भगवानपुर में पुलिस ने लूट के एक आरोपी को मजिस्ट्रेट के आदेश पर जिला बदर कर दिया। बकायदा ढोल नगाड़ों के साथ आरोपी को जिले से बाहर भेजा गया। साथ ही इस दौरान मुनादी भी करवाई गई कि अगले 15 दिन तक संबंधित आरोपी जिले में न लौटे और अगर जिले में कहीं भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि शुभम पुत्र राजू जिस आदेशानुसार 15 दिवस के लिए जिला बदर किया जा रहा है।
इधर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। इस बार मामला नर्सिंग के पदों पर बाहरी राज्यों के लोगों की नियुक्ति का है। नर्सिंग के पदों पर नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें बकायदा जिन लोगों की पोस्टिंग हुई है उनके नाम दर्ज हैं, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि नर्सिंग पोस्ट पर राज्य के लोगों को छोड़ राजस्थान के लोगों की नियुक्ति की गई है। जिसके बाद कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी इस पर सवाल उठाए। मामले ने तूल पकड़ा तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बैकफुट पर अब नजर आ रहे हैं। धन सिंह रावत ने कहा कि नर्सिंग के 1564 पदों पर स्थानीय लोगों की ही नियुक्ति होगी। इससे पहले मंत्री धन सिंह रावत सहकारिता विभाग में नियुक्तियों को लेकर भी सवालों में घिर चुके हैं। गोवा और उत्तराखंड सरकार के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज एक MOU साइन हुआ है। दोनों राज्यों के बीच पर्यटन और यात्रा में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका मकसद है। MOU के तहत उत्तराखंड और गोवा के बीच सीधी उड़ान कनेक्टिविटी से दोनों राज्यों को फायदा मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी। योगा, वेलनेस एक्टिविटीज से दोनों राज्यों के बीच यात्रा सुगम बनेगी। समुद्र है, समुद्र से लेकर गंगा जी तक, गंगा जी से लेकर समुद्र तक की आसानी से यात्रा जो लोग गोवा आएंगे, विदेशों के मेहमान, विदेशों के पर्यटक वो उत्तराखंड भी आ पाएंगे और धर्म, अध्यात्म, संस्कृति के लिए जो लोग यहाँ पर रहेंगे वो आसानी से 2 से 2.5 घंटे की फ्लाइट पर गोवा पहुंचेंगे और गोवा से यहाँ आ सकते। सो इट विल गिव मच मोर अपॉर्चुनिटी फॉर टूरिस्ट, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक, टू सी ईच अदर। सो हमारे टूरिस्ट जो गोवा आते हैं वो उत्तराखंड आना, उत्तराखंड के टूरिस्ट गोवा आना, ये जो शुरुआत हो जाएगी उसमें आई थिंक वी हैव टुडे एक ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए और उत्तराखंड के लिए भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विभागों से होने वाले इनकम को लेकर मीटिंग की। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के इनकम के टारगेट पूरे करने के लिए जरूरी है कि ऑनलाइन सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लानिंग के साथ काम किया जाए, साथ ही जिन सेक्टर्स से उम्मीद के मुताबिक इनकम नहीं, उसकी वजहों को खोजा जाए। उत्तराखंड का अगला और 18वां चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, इसे लेकर अब चर्चाओं और अटकलों का दौर जारी है। 31 जुलाई को मौजूदा चीफ सेक्रेटरी SS संधू रिटायर होंगे, पर सवाल है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन मिलेगा या पहली बार कोई महिला IAS चीफ सेक्रेटरी बनेंगी। उत्तराखंड में मौजूदा चीफ सेक्रेटरी सुखबीर सिंह संधू 31 जुलाई को रिटायर होंगे, पर अगला चीफ सेक्रेटरी कौन होगा या पहली बार किसी चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन मिलेगा, ये फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करना है। नजरें इस बात पर टिकी है कि मौजूदा चीफ सेक्रेटरी SS संधू को एक्सटेंशन मिलेगा या 1988 बैच की IAS राधा रतूड़ी राज्य की पहली महिला और 18वीं मुख्य सचिव बनेंगी। वहीं खास बात ये भी है कि उत्तराखंड में अब तक किसी चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन नहीं मिला है। रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी इंदु कुमार पांडे के मुताबिक ये फैसला पूरी तरह से राज्य सरकार का होता है। थ्योरेटिकली तो स्टेट गवर्नमेंट का, फिर बाकी पॉलिटिकल सिस्टम में तो अलग अलग चीजें होती हैं, वो बात अलग है। बट प्राइमरीली वो राज्य का जो मुखिया है उन पर, उनकी इच्छा पर निर्भर है। उत्तराखंड में धामी सरकार के सामने अगली चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है। ऐसे में पहली बार किसी महिला को चीफ सेक्रेटरी बनाकर सरकार उत्तराखंड के महिला वोटर्स को साधना चाहेगी। चीफ सेक्रेटरी पर सरकार का फैसला चाहे जो भी हो, पर नए चीफ सेक्रेटरी के लिए सेंटर के प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चुनौती होगा। दिसंबर 2023 तक केदारनाथ में तीसरे फेज का काम पूरा करना, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के हिसाब से काम आगे बढ़ाना, ऑल वेदर रोड का काम पूरा करना, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। स्मार्ट सिटी देहरादून का काम पूरा करना, हर घर नल हर घर जल स्कीम को कंप्लीट करना, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में तेजी से काम, जिसे दिसंबर 2024 तक पूरा होना है। बात साफ है, चीफ सेक्रेटरी चाहे जो भी बने, पर नए चीफ सेक्रेटरी के सामने केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेशन बनाने के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारने की भी बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
इधर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी इन दिनों पहाड़ में दौरा कर रहे हैं। नैनीताल पहुंचे कोश्यारी ने एक बार फिर राजनीति से दूरी बनाने की बात कही। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि वो 2016 में ही राजनीति से दूर हो चुके हैं और अब सिर्फ पहाड़ के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेंगे। कोश्यारी ने कहा कि स्वरोजगार से ही पहाड़ की समस्या पलायन को खत्म किया जा सकता है। तो मैंने 2016 में बोल दिया था मुझे 19 नहीं लड़ना, मुझे राजनीति नहीं करनी। इसलिए जब राज्यपाल बनाया तो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। तो इसलिए अभी 2024 की तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। और इसी बीच एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। मामला विकासनगर की शक्ति नहर से जुड़ा है। शक्ति नहर के दोनों ओर बड़ी संख्या में बाहरी लोग उत्तराखंड जल विद्युत निगम की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा जमाए हुए हैं। मार्च में सरकार ने ऐसे करीब 450 अवैध कब्जों को ध्वस्त किया था, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही लोगों ने फिर से कब्जा शुरू कर दिया। जल विद्युत निगम ने विकासनगर पुलिस को इसकी लिखित शिकायत की। पुलिस ने हफ्ते भर बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं की तो मंगलवार को सुबह न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया, जिसके बाद मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद विकासनगर पुलिस हरकत में आई और सत्य नहर के किनारे अतिक्रमण करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। भू बैकुंठ बद्री विशाल में देश विदेश से हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं ब्रह्म कपाल में अपने पितरों की आत्मा शांति कराते हैं। हजारों लोग पहुंचते हैं इसके लिए। बद्रीनाथ धाम में पिंडदान करने के लिए रूस से 2 दंपति ब्रह्म कपाल पहुंचे। दोनों ने अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया। हर साल विदेशों से भारी संख्या में ब्रह्म कपाल पहुंचते हैं तीर्थयात्री। उत्तराखंड के स्कूलों में नया सेशन शुरू हो चुका है, लेकिन हालात ये हैं कि नए सेशन के 2 महीने बीत चुके हैं और बच्चों के पास किताबें ही नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। बीते 2 महीने से उत्तराखंड के सरकारी स्कूल के बच्चे बिना किताब के ही स्कूल आते हैं। कुछ एक के पास किताब है भी तो वो भी जुगाड़ की है, यानी कि पास आउट किए बच्चों से मांगकर लाई हुई किताबें हैं, जिसके सहारे वो पढ़ाई कर रहे हैं। राजधानी के कुछ स्कूलों में 1-2 विषय की किताबें जरूर भेजी गई हैं, लेकिन ज्यादातर गायब हैं। मैम, हमारे पास किसी भी सब्जेक्ट की अभी बुक्स नहीं है और इसकी वजह से अभी हम पेपर भी कर रहे हैं, लेकिन अभी अच्छे से नहीं हो पा रहा है पेपर। तो जब बुक्स आएगी तभी हमारा पेपर अच्छे से हो पाएगा, लेकिन बुक्स नहीं आएगी। हमारे पास अभी साइंस की बुक नहीं है, सामाजिक की नहीं है। उनकी वजह से हमारी पढ़ाई बीच बीच में रुक जा रही है और कुछ चैप्टर भी छूट रहे हैं हमारे। अच्छे से वो हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। मेरे पास कोई सी भी सब्जेक्ट की बुक्स नहीं है। नहीं मिली स्कूल में भी? नहीं। तो आपने किसी और बच्चे से अरेंज करने की कोशिश की थी? करी थी, मगर किसी से भी नहीं मिली। जब बुकें नहीं आई थी तो हमने जो बच्चे ने क्लास पास कर ली थी तो हमने उनको बोला था कि अपनी किताबें अब जो क्लास में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको दे दीजिए। 5वीं क्लास के बच्चे यहाँ से 5वीं करके चले गए हैं तो उनको हमने बोला तुम 4थी क्लास को ये किताबें दे दो। उधर शिक्षा विभाग का कहना है कि अशासकीय स्कूलों में भी किताबें दी जानी हैं, इसीलिए दोबारा किताबें पब्लिश कराई जा रही हैं और गर्मियों की छुट्टी में किताबें बांट दी जाएंगी। इस बार जो हमारे विद्यालयों में हम देते थे, राजकीय विद्यालयों में, उससे अलग जो गवर्नमेंट एडेड राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं जो प्राइवेट मैनेजमेंट के अधीन होते हैं, उनके 1 लाख से ज्यादा बच्चों को सरकार ने निर्णय लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि उनको भी हम निःशुल्क पुस्तकें वितरित करेंगे। तो उसकी स्वीकृति मिलने में थोड़ा समय लग गया। सवाल ये है कि जब किताब हर साल बंटनी है तो क्यों पहले से ही इस पर काम नहीं होता, क्योंकि हर साल अधिकारी इस तरह का ढीला रवैया अपनाते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट।